हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स इंग्लिश पॉइंट। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को शुरू करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। हमारा फोर्थ नंबर टेंस है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल है। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है जरा देखेंगे। डेफिनेशन है the tense that is used to denote the going on action in present period from a particular time that is called present perfect continuous tense। फोर्थ नंबर टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हिंदी हुआ पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। और डिफिनीशन है द टेंस दैट इज यूज्ड टू डिनोट द गोइंग ऑन एक्शन इन प्रेजेंट पीरियड फ्रॉम ए पार्टिकुलर टाइम दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब हुआ हिंदी डिफिनीशन, जिससे वर्तमान अवधि में, पीरियड मतलब अवधि या टाइम, ठीक है ना, अवधि में किसी कार्य के किसी खास समय से जारी रहने का बोध हो, उसे पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इससे क्या पता चलता है कि किसी खास अवधि से कोई काम जो था वो जारी रहता है, मतलब बहुत पहले शुरू हुआ और अभी भी वो काम कंटिन्यू ही है, मतलब वो ख़त्म नहीं हुआ अभी। अब देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। कैसे पहचानेंगे कि जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है? तो वर्ब के लास्ट में पता है क्या मिलेगा जी? देखिए है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या फिर ता आ रहा है, या फिर ती आ रही है, या फिर ते आ रहे हैं, ते आ रहे हैं। कभी कभी इस टेंस में
क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के, है ना, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं भी पाया जाता है। ये वाला किस टेंस में लिखा है जी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है, रहा है, रही है, और इसमें भी हम लिखवा रहे हैं रहा है, रही है ना। तो इसमें और उसमें दोनों में पाया था, लेकिन अंतर क्या है मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। भी पाया जाता है, परंतु इसमें, किसमें? चौथा नंबर टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, समय अवश्य दिया रहता है, और उसमें क्या होगा? समय नहीं दिया रहेगा, और इसमें क्या होगा? समय अवश्य दिया रहता है। ठीक है बेटा, दिया रहता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो उसमें समय नहीं दिया हुआ रहेगा, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर। इसके बाद क्या है जी? स्ट्रक्चर इसका देखिए कैसे है। हाँ, स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हैव लगाना है या हैज लगाना है, सुन रहे हैं। उसके बाद बीन का यूज करना है, फिर वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। ऑब्जेक्ट यहाँ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद आपको सिंस लगाना है या फॉर लगाना है, और उसके बाद में फिर लास्ट में आपको टाइम का यूज करना है। तो ये आपका अफर्मेटिव का बन करके तैयार हुआ, और इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। तो सुनिए एक मिनट, हैव और हैज को केवल बाहर निकालना है तो इंट्रोगेटिव बनेगा। तो क्या होगा जी? हैव और हैज पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर बिन वही रहेगा हमेशा, और भी फोर होगा, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद सिंस का यूज करेंगे या फॉर का यूज करेंगे, और फिर जो टाइम होगा ये लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। चूंकि ये हमारा जो क्वेश्चन मार्क वाला है इंट्रोगेटिव है, तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो है निगेटिव, इसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद लेंगे हैव या हैज, और फिर निगेटिव में नॉट का यूज करना है। तो याद रखना है कि नॉट आपका हमेशा गिन के देखिए 3 नंबर पर होना चाहिए, 1, 2 और 3, कभी भी 3 नंबर पर आना चाहिए। नॉट, और फिर बिन का यूज करना है, वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद सिंस लगाइए या फॉर लगाइए, और फिर टाइम यहाँ पे डालिए, फुल स्टॉप दीजिए। अब बारी आती है इंट्रोगेटिव निगेटिव की। तो हम हैव और हैज को पहले लिख सकते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर नॉट। यहाँ पे देखिए नॉट यहाँ पर भी 3 नंबर पर आया कि नहीं आया? 1, 2 और 3। तो यहाँ पर भी आपका नोट 3rd नंबर पर आया। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि बिन के बाद नोट लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बिन के बाद नोट नहीं लगाना है। हमेशा क्या करना है कि बिन के पहले लगाना है, मतलब गिन के 3rd नंबर पर आपको लगाना है ना। 3rd नंबर से ज़्यादा नहीं लगाना है। फिर क्या करना है? बिन का यूज करना है, वर्ब के चौथे फॉर्म का, और फिर ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, यहाँ नहीं भी हो सकता है। उसके बाद सिंस या फॉर का यूज करिए, और फिर टाइम, और यहाँ पर भी आप क्वेश्चन मार्क देंगे क्योंकि यह भी वाक्य क्वेश्चन वाला है। उसके बाद कोई सूटेबल हम WH क्वेश्चन लेंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? हैव लेंगे या हैज लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर बिन का यूज करना है, वर्ब के चौथे फॉर्म का, और नेक्स्ट होगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप सिंस लगाइए या फॉर लगाइए, और उसके बाद में क्या करना है? टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी देना है यहाँ पे, है ना। अब देखिए, अब बारी आती है कि कहाँ हम हैव लगाएं और कहाँ हैज लगाएं। तो सुनिए, आई, वी, यू, दे, और जितने भी प्लूरल हैं सबके साथ आपको क्या लगाना है? तो हैव लगाना है। और ही, सी,
इट, और जितने भी सिंगुलर हैं सबके साथ आपको क्या लगाना है जी, तो हैज लगाना है ना। अब देखिए इस पे हम क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करेंगे। एक वाक्य देखिए, हाँ एक वाक्य रहेगा आपका, जैसे देखेंगे आप, सुबह से वर्षा हो रही है। ध्यान देना है, इसका मतलब क्या हुआ, सुबह में वर्षा शुरू हुई और अभी भी हो ही रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। तो इस तरह के वाक्यों में हमेशा से रहेगा। तो इसके लिए बनाएंगे, सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना। और इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, तो जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो क्या लेते हैं, इट लेते हैं। देखिए जी, तो क्या होगा मेरा, इट सब्जेक्ट हो गया है। देखिए उसके बाद हैव और हैज में से क्या लेंगे, इट के साथ। देखिए यहाँ पे हैज लेना है तो हम हैज लेंगे। उसके बाद क्या लगाना है, देखिए जल्दी बताइए, बिन। तो आप बिन का यूज करिएगा। और वर्षा और होना दोनों एक ही चीज है, दोनों का मतलब होता है रेन। तो आपको बिफोर चाहिए तो रेन का बिफोर लगाइएगा, तो क्या बन जाएगा जी, रेनिंग। और यहाँ पर सिंस और फॉर के लिए, सुबह के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ बताया जा चुका है। इसमें सिंस का यूज करते हैं, सुबह है तो क्या करेंगे रेनिंग। और उसके बाद से का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। तो आपका वाक्य तैयार क्या हुआ, इट हैज बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब हुआ सुबह से वर्षा हो रही है, या सुबह से वर्षा होती आ रही है, इसका भी यही होगा। अच्छा, सुबह से वर्षा होती रही है, इसका भी यही होगा। लेकिन दोनों में थोड़ा सा एक और अंतर देखिए, दोनों में अंतर क्या है, 2 नंबर टेंस भी इसी तरह का कुछ होता है, रही है तो उसका भी पहचान है। अब देखिए जैसे अंतर देखिएगा, सुबह में वर्षा हो रही है, अंतर क्या है, क्या इसमें अंतर है जी, दोनों में और से का अंतर है। इसमें क्या लिखा हुआ है, से, और इसमें क्या लिखा हुआ है, में। तो यहाँ पे से जब लिखा हुआ होगा तो आपका 4 नंबर टेंस होगा, लेकिन जब में लिखा हुआ होगा तो आपका 2 नंबर टेंस होगा। ये क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका बन जाएगा इट, इधर से आएंगे उल्टा, इज, और फिर वर्षा होना तो रेनिंग, है ना, वर्षा होना। और फिर मे के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मे है तो इन, और सुबह के लिए द मॉर्निंग। तो आपका क्या वाक्य बना, सुबह में वर्षा हो रही है तो इट इज रेनिंग इन द मॉर्निंग, और सुबह से वर्षा हो रही है तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ बस अंतर क्या है जी, में और से का अंतर है। जब कभी भी वाक्य में में देखें तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 2 नंबर टेंस में बनाएंगे, और जब कभी भी सी आ गया तो उसमें हैव बीन हैज बीन डालना है, और जब कभी भी मे आ गया तो उसमें एम इज आर का यूज करना है। क्लियर, ये बात मैंने अंतर के लिए बताया हुआ था, तो बस इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप इसको नहीं लिख सकते हैं, मतलब इस टेंस में नहीं है, बस बताने के लिए किया गया था। तो आप यहाँ इस टेंस में नहीं रहने, बस अंतर के लिए मैंने बताया हुआ था। तो आपने क्या देखा कि सुबह से वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे अब देखिए कुछ इस तरह के वाक्य भी होते हैं इसमें। जैसे देखिए फंक्शन में कुछ ऐसे भी वाक्य होंगे। ऑप्शन आपका कैसे आएगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन रहेंगे, देखिए आई डॉट डॉट सिंस मॉर्निंग। तो आपने क्या देखा, तो इसमें सिंस और फॉर लगा हुआ, ऑप्शन में रहेगा एम टीचिंग, बी में रहेगा हैव बीन टीचिंग, सी में रहेगा टीच, और डी में रहेगा टीचेज। तो आपका आंसर क्या होगा जी, बी नंबर, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। चूंकि जब कोई भी वाक्य में सिंस और फॉर दिया गया रहेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैव बीन और हैज बीन का यूज करना है। आई डॉट डॉट सिंस मॉर्निंग, तो एम टीचिंग, हैव बीन टीचिंग और टीच और टीचेज। तो आपका आंसर होगा हैव बीन टीचिंग, क्योंकि इस तरह के वाक्यों में जब कोई भी सिंस और फॉर दिया हुआ रहेगा तो आपका वाक्य जो होगा, चूंकि यहाँ सिंस है तो हैव बीन हैज बीन का यूज करना है। ये दूसरा एग्जांपल देते हैं, आई डॉट डॉट सिंस मंडे, तो इल, इल्स,
हैव बीन इल और हैज़ बीन इलिंग, तो यहाँ पे आपका होगा आई हैव बीन इल सिंस मंडे। तो इस नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही डॉट डॉट सिंस सैटरडे, तो एब्सेंट, वाज एब्सेंट, हैज़ बीन एब्सेंट और हैज़ बीन एब्सेंटिंग, तो इसमें आंसर होगा आपका सी। हाँ, तो कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिसमें आप ING नहीं लगा सकते, वो एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कौन कौन है भाई, तो इल होंगे, इल, पुअर होगा, रिच होगा, एब्सेंट होगा, काइंड होगा, हैप्पी होगा, सैड होगा। इस तरह की जो चीज़ें होंगी तो उसमें आपको क्या करना है, ING नहीं लगाना है, क्योंकि यह वर्ब नहीं है। इल मतलब बीमार, तो इसके लास्ट में र आ रहा है, पुअर मतलब गरीब, ब आ रहा है, रिच मतलब अमीर, र आ रहा है, एब्सेंट मतलब अनुपस्थित, तो आ रहा है, काइंड मतलब दयालु, लो आ रहा है, हैप्पी मतलब खुश, श आ रहा है, सैड मतलब उदास। और ING किस में लगाना है, जो वर्ब है। जैसे यहाँ पे आइए, गो, गो का मतलब हुआ जाना। इस तरह के वाक्यों में जिसके लास्ट में ना पाया जाए। प्ले, प्ले मतलब खेलना। इस तरह अगर वर्ब आता है तभी आपको ING लगाना है, वर्ब नहीं आता है तो आपको क्या करना है, ING नहीं लगाना है। ईट मतलब खाना, खाना मतलब भोजन नहीं, खाने का एक्शन। सिंग मतलब गाना, तो ये ना जिसमें आएगा उसमें ही आपको ING का यूज करना है। ना नहीं आता है, एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव में क्या करना है, आपको ING का यूज नहीं करना है। और वर्ब जो होगा इसमें आपको क्या करना है, ING का यूज करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले वाक्य में क्या है, तो वर्ब है, रेन वर्षा होना, तो इसमें ING का यूज हुआ है। लेकिन इस वाले वाक्य में क्या है, इल, इल है। इस वाले वाक्य में टीच है तो ING लगा हुआ है, इसमें इल है तो ING नहीं लगा हुआ है। और इसमें भी एब्सेंट है तो ING नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। अब बात आती है कि इसमें सिंस कहाँ लगाएं और फॉर कहाँ लगाएं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंस और फॉर के लिए क्या करना है, पॉइंट ऑफ टाइम एक होता है जिसको हम निश्चित समय बोलते हैं, उसके लिए आपको सिंस का यूज करना है। और एक और होता है पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे फर्स्ट नंबर है पॉइंट ऑफ टाइम और सेकंड नंबर है पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम में आप सिंस का यूज करेंगे, जैसे निश्चित समय आएगा, जैसे बजे, जैसे कोई भी टाइम लिखा हुआ है बजे में, जैसे वो 4 बजे से पढ़ रहा है, 8 बजे से पढ़ रहा है, मतलब 8 बजे पढ़ना शुरू किया और अभी भी चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, तब से लगातार जारी है। सुबह से पढ़ रहा है, शाम से पढ़ रहा है, रात से पढ़ रहा है, दोपहर से पढ़ रहा है, भोर से पढ़ रहा है, गोधूली मतलब शाम सूर्यास्त होता है वो टाइम। तो उसके लिए भी जन्म से ऐसा हो रहा है, मरण से ऐसा हो रहा है, आगमन जिसको अराइवल बोलते हैं, प्रस्थान जिसको डिपार्चर बोलते हैं, दिन का नाम जैसे सोमवार से मंगलवार से पढ़ रहा है, दिनांक जैसे 5 फरवरी से पढ़ रहा है, माह का नाम जैसे जनवरी से फरवरी से, ईस्वी जैसे 2005 से ऐसा हो रहा है, ईसा पूर्व AD, ईस्वी मतलब AD आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और अगला है BC, BC मतलब ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म मतलब मृत्यु के पहले को ईसा पूर्व बोलते हैं, BC बोलते हैं। पिछला रविवार जैसे लास्ट संडे से ऐसा हो रहा है तो उसमें भी आपको सिंस लगाना है। पिछला जनवरी, पिछला फरवरी, तो इस सब में सिंस लगाना है। कोई निश्चित घटना हो जैसे कोविड-19 हो गया, वर्ल्ड वार फर्स्ट हो गया ना, तो इस तरह की बातें हैं। फिर त्यौहार का नाम जैसे होली से, दीपावली से, ईद से, क्रिसमस से, अमावस्या जिसको हम लोग न्यू मून बोलते हैं, जैसे अमावस्या से ये घटना हो रही है, या फिर पूर्णिमा जिसको फुल मून बोलते हैं, बचपन, चाइल्डहुड, बुढ़ापा, जवानी, ये सारी चीज़ें हैं, ओल्डनेस और यूथ। तो इसके लिए आपको सिंस का यूज करना है। अगला आता है पीरियड ऑफ टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं निश्चित टाइम, उसके लिए आपको फॉर का यूज करना है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ 1 2 3 4 5, इतना सेकेंड, इतना मिनट, इतना घंटा, इतना दिन, इतना सप्ताह, इतना पक्ष जिसको फोर्टनाइट बोलते हैं, इतना माह, इतना वर्ष, इतना दशाब्दी जिसको डिकेड बोलते हैं, और इतना शताब्दी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंचुरी। तो इस तरह से आप सिंस और फॉर का यूज़ कर लेंगे। बहुत से लोग ऐसे बताते हैं कि निश्चित टाइम के लिए सिंस लगाओ
और अनिश्चित टाइम के लिए फॉर लगाओ। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि निश्चित, लेकिन ये कहाँ लगेगा, जब से लिखा हुआ होगा तब लगेगा, लेकिन जब में लिखा हुआ होगा उसमें नहीं लगेगा। जैसे वह सुबह में पढ़ रहा है तो उसमें ये नहीं लगाना है, और वह सुबह से पढ़ रहा है तो से अगर है तो आपको लगाना है। में वाला में इसको क्या करना है, नहीं लगाना है। कोई दिक्कत? चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।